हेलो सेजिटेरियस धनु राशि नमस्ते। वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो सेजिटेरियस आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो भी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए देखेंगे यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज में। चलिए शुरू करते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए। सेजिटेरियस धनु राशि क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 9 ऑफ कप्स। तो जो एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है 7 ऑफ wands, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में है, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और किसी फील्ड में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ बिलीव्स हैं और आप उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको ब्लेम ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, या किसी तरीके से आप खुद को बचा रहे हैं। एक डिफेंसिव एनर्जी में हो सकते हैं, एक प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है आपके चारों तरफ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बहुत ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग हो सकता है इस टाइम पर, और एक्सेप्ट कर रहे हैं उन स्थितियों को जिनको आप बदल नहीं सकते हैं। और बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ट्रू फीलिंग्स हो सकती हैं, ट्रू लव हो सकता है आपका, और मिच्योर हो सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी कुछ डिजायर थी वो फुलफिल हो रही हैं। बहुत टाइम से आप किसी तरफ काम कर रहे थे और अब आप बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि आपकी कुछ विश फुलफिल हो रही हैं 9 ऑफ कप्स से। ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, या कुछ आपको गिफ्ट मिल रहा है, या कुछ तो ऐसा है जो मनी और फाइनेंस के एरिया में हो सकता है। कुछ आपकी ऐसी डिजायर थी जो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ wands को क्लैरिफाई करके देखेंगे यहाँ पर। 7 ऑफ wands की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ चीजें यहाँ पर लॉस्ट हुई हैं, या फाइनेंस के एरिया में या रिलेशनशिप के एरिया में कहीं ना कहीं लॉस्ट जैसी सिचुएशन है। अभी भी होप है इस सिचुएशन में, लेकिन आप उम्मीद खो रहे हैं। आप थोड़ा सा लैक में एनर्जी, आप थोड़ा सा लैक की एनर्जी में हो सकते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा सैड हो सकते हैं। ये तो फाइनेंशियल लाइफ में और फाइनेंशियल एनर्जी जो आपकी है, जो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, वो थोड़ा सा सही नहीं चल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। सेजिटेरियस धनु राशि, तो आप हीलिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हीलिंग आ सकती है यहाँ पर, और आप फिर से मोटिवेटेड हो सकते हैं, या फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि फ्यूचर में आप हील हो जाएंगे। या कहीं ना कहीं यहाँ पर द स्टार की एनर्जी पूरी तरीके से होप को बताती है दोबारा से। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, और बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टेम्परेंस का कार्ड भी यही कहता है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं पेशेंस के साथ, और पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। वो रिलेशनशिप पे हो सकता है जहाँ पर कि आप हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, या बैलेंस चाहते हैं। सोलमेट काइंड रिलेशनशिप हो सकता है आपका। तो आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी होप दिखाई दे रही है आपको, और पेशेंस रखे हुए हैं। हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, कुछ रिचुअल कर रहे हैं।
नाइन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, हो सकता है कहीं ना कहीं मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं किसी से, और आपका सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, डिवाइन लव हो सकता है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, और या आपके कोई गुरु, टीचर, मेंटोर हो सकते हैं, या किसी पंडित से आप कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, या आप खुद ही एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि एक गुरु, टीचर, मेंटोर हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ तो एक विजडम दिखाई दे रही है कि द हेरोफेंट के कार्ड से, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी कुछ डिजायर जैसे फुलफिल हो रही हैं, आप संतुष्ट हो रहे हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं आपकी, और हो सकता है कि आप केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। फाइनेंस और फाइनेंस के एरिया में भी कहीं ना कहीं आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं, और नेचुरल लीडर हो सकते हैं, या एक ऐसे प्लानर हो सकते हैं, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। मनी इन्वेस्ट करना, सेव करना, ये आपके अंदर क्वालिटीज हो सकती हैं, या एक विजडम हो सकती हैं। तो केयरफुली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में, एक एक क्लेवर एनर्जी दिखाई दे रही है इस टाइम पर आपकी, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कामों को कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, या घर की अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी, तो सभी चीजों को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं और क्या मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं धनु राशि के लिए। रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि पास्ट की चीजों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उनको लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में अब एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, रीबर्थ हो रहा है 8 ऑफ कप्स से। आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं 0 नंबर के कार्ड से, और हो सकता है कि आप अब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जो जहाँ पर आपकी डिजायर है, कुछ तो आपकी विश है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा फ्रीडम की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रू फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी, और हो सकता है कहीं ना कहीं प्योर फीलिंग है, और एस ऑफ कप्स से आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपका एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है रिलेशनशिप में फिर से। सेजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं सेजिटेरियस के लिए। तो फोकस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका फोकस अपने वर्क लाइफ पर हो सकता है, स्टॉक मार्केट पर हो सकता है, यह टाइम फोकस का हो सकता है कि अपने बारे में डीपली सोचने का, ओके, एंड स्लो डाउन होने का, जो आपका पर्सनल ट्रूथ है, जो आपकी सच्चाई है, उनको अटेंशन देने की जरूरत हो सकती है, अपने बारे में जानने की जरूरत हो सकती है, जिन चीजों से आप डील कर रहे हैं उन उस बारे में सोचने की जरूरत है, कि स्टॉक मार्केट में अगर आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपका फोकस लग सकता है, आप उधर ध्यान दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली आगे बढ़ने की जरूरत है।
लोगों के साथ आप कैसा डील कर रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बैलेंस एंड फोकस बहुत जरूरी है आपके लिए इस टाइम पर। और देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं आपके लिए। सजिटेरियस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेज हैं, धनु राशि के लिए रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेज हैं। सजिटेरियस धनु राशि, एवर आफ्टर, तो आपका एक ऐसा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है और ऐसा रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत ही लंबा रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है जब जहाँ पर आप हमेशा एक साथ रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए एक साथ रहेंगे और सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, और लव ब्लूम्स तो आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक रोमांस दिखाई दे रहा है जो ब्लॉसम हो रहा है। फुल ब्लॉसम लव फीलिंग्स दिखाई दे रही है, अनफोल्ड, और पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप में। तो आप इंजॉय कर सकते हैं रोमांस, और और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको और चाहिए लाइफ में, और लव चाहिए, या कहीं ना कहीं और मोर की डिजायर हो सकती है आपकी, और स्वीट्स को एंजॉय कर सकते हैं आप, फ्लर्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फ्री फ्लाइट, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप एक अनदर लेवल पर पहुंच रहा है। आप एक दूसरे को स्पेस भी दे ग्रो होने के लिए। अकेले में हो सकता है कि ग्रो हो रहे हैं, ओके, तो अकेले में ग्रो होने के लिए थोड़ा सा स्पेस देने की भी जरूरत है। और क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ओके, तो कुछ चीजों को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के जो इश्यू थे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं आपके रिलेशनशिप के, धनु राशि के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या है। कुछ एज इशू से रिलेटेड आ रहा है, कुछ एज इशू में गैप, एज में गैप हो सकता है, या कोई एक मिच्योर हो सकता है, कोई थोड़ा सा इनमिच्योर हो सकता है। तो ओल्ड और यंग के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहे हैं डेट करने में, पार्टनरशिप में। लस्ट की एनर्जी भी हो सकती है कहीं ना कहीं, तो एक पैशनेट लव है कहीं ना कहीं, और इसमें लस्ट भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसमें लस्ट है, लव नहीं है, उतना फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही है। फियर ऑफ टच, तो किसी को एक फियर है टच का, और हो सकता है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्मॉल स्टेप्स लेने हैं जब तक कि आप कंफर्टेबल फील ना करें औरों के साथ। ओके, तो कोई है जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहता है, आप चाहते हैं, और कहीं ना कहीं सब कुछ परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ चीजें फॉल्स भी दिखाई दे रही हैं, और सब कुछ परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। चूज, बस आपको थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजों को देखना है किसी में, ओके, और हार्ड टू गेट, तो कहीं ना कहीं मिसिंग अपॉर्चुनिटी रही है। तो कुछ प्लेइंग टू हार्ड, तो कुछ ऐसा माइंड गेम्स खेले हैं किसी ने, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर कि तो किसी को चांस नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड एनर्जी में आ चुके हैं। हो सकता है कि कुछ मिसिंग अपॉर्चुनिटी रही है आपकी लाइफ में, तो इस वजह से थोड़ा सा हार्ड हो चुके हैं, ओके, ऐसा प्ले कर रहे हैं। तो किसी को एक चांस देने की भी जरूरत है आपको,
अगर आप थोड़ा-सा एक ऐसी एनर्जीज में आ चुके हैं जहाँ पर कि आप परफेक्शन चूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर, किसी के लिए भी कुछ ना कुछ तो कमियाँ हैं सभी में और इस वजह से कोई इश्यू आ रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेंगे यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको किसी तरीके की चिंता है अपने लव्ड वंस की अपनी, तो आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। फिर किसी तरीके की भी आप अगर चिंता में हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, तो वहां पर आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं। यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कि 15 नंबर की एनर्जी यहाँ पर जो कि डेविल की एनर्जी है, तो कुछ डेविलिश लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं और हो सकता है कि ये लोग उतना देते नहीं है जितना कि आपसे लेते हैं। ओके, और आपके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, तो इनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि तो जब आपकी लाइफ थोड़ा सा स्टक फील हो, आपको लगे कि बोरिंग सी लाइफ चल रही है, तो आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नई सीनरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या हो सकता है लाइफ में कुछ न्यू ट्राई कर सकते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और मनी और फाइनेंस के एरिया में हो सकता है कोई आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई एक स्टेबल ऑफर मिल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स से तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। जब आपको लाइफ चॉइस दे दो चीजों में बैलेंस बनाने के लिए, तो वो दो चीजें कोई भी हो सकती है लाइफ में, तो आपको बैलेंस बनाना है, ग्राउंडेड रहना है इस टाइम पर। ओके, तो देखिए किस तरीके से आप बैलेंस बना सकते हैं दो चीजों में। तो ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए सेजिटेरियस। होप की रीडिंग से रेजोनेट कनेक्ट कर पाए हैं, आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।